हे गाइस, आज मैं अपनी गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विसिंग के लिए लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में गाड़ी के साथ क्या-क्या होता है। तो जस्ट गाड़ी को वॉश करके आपको दे दिया जाता है और आप लोग को लगता है कि इसकी सर्विसिंग हो गई। बट कंपनी का कुछ अलग ही प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में क्या-क्या चीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीट कवर लगाते ताकि जो भी टेक्निकल पर्सन यहाँ पे बैठे इंस्पेक्शन करे आपकी गाड़ी का, तो आपकी गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले ये प्री ट्रायल लेते हैं जिसमें कि 3 किलोमीटर गाड़ी को नॉर्मल रोड और रफ़ रोड पर चलाकर देखा जाता है कि गाड़ी में कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, सस्पेंशन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, क्लच वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, ब्रेक वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है 3 किलोमीटर गाड़ी को चलाकर। और इसमें गाड़ी आपकी ठीक लगती है तो सही है, अगर कुछ ख़राबी निकलता है तो वो सब सॉल्व करने के बाद फिर से गाड़ी को पोस्ट चेक किया जाता है, जो कि 7-8 किलोमीटर चलाकर चेक किया जाता है। तो मेरी गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं था, तो प्री चेक में ही उन्होंने बोला कि गाड़ी में कुछ खामियां नहीं है, तो गाड़ी को बहुत ज़्यादा मतलब कि पोस्ट चेक पे शायद नहीं जाएगी गाड़ी। तो यहाँ पर एक 2 पर्सन होते हैं, एक टेक्निकल पर्सन और एक सुपरवाइज़र होता है। दोनों ही मिलकर गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। टेक्निकल पर्सन इसलिए रहता है कि ये जो भी खामियां होगा तो वो सुपरवाइज़र बताता जाएगा, और टेक्निकल पर्सन साथ में बैठता है ताकि वो उसके माइंड में भी रहे कि ये चीज़ खामियां है तो वो उसको दूर कर पाए। तो यहाँ पे 2 बंदे मिलकर आपकी गाड़ी का प्री चेक करते हैं। ये सब कंपनी का प्रोटोकॉल है जो कि नॉर्मल हमें पता नहीं होता है, तो ये सब करते नहीं है। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट ही आपको गाड़ी को वॉश करके आपको दे दिया जाता है, पर ये सब कंपनी का प्रोटोकॉल है, ये सब चीज़ें फॉलो होना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता कि गाड़ी में क्या खामियां, पर ये टेक्निकल पर्सन होते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कि गाड़ी में कहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद गाड़ी का यहाँ पे लाइट वगैरह चेक किया जा रहा है, सभी लाइटें चेक की जाती है। यहाँ पे हेडलाइट, फॉग लाइट, सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। वाइपर से लेकर अंदर के जितने भी फंक्शन वाले कीज़ होते हैं सब चीज़ें चेक किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बैक लाइट, हॉर्न, अंदर के टायर्स वगैरह भी चेक किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो आप कह सकते हो कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में ये विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, बिकॉज़ फ़र्स्ट सर्विसिंग में आपको 1200 किलोमीटर या फिर 2 महीने पे गाड़ी को आप लोग ले जाते हो चेक करने के लिए। और यहाँ पर जो टायर में है हवा 36 psi में चारों टायर में हवा फुल करते हैं, और ये नॉर्मल एयर होता है, नाइट्रोजन नहीं डालते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि जब हम गाड़ी असेंबल करते, कंपनी असेंबल करके कस्टमर को डिलीवर करती है, तो बाय द वे कुछ खामियां रह गई हो तो वो फर्स्ट सर्विसिंग में पता चल जाता है, कस्टमर को पता चल जाता है। बिकॉज 1200 किलोमीटर चल चुकी रहती है आपकी गाड़ी, 2 महीना में जो भी खामियां आपको भर कर आनी होती है वो आपको पता चल जाता है, तो वो इस दौरान सही किया जाता है। बट इस गाड़ी में कोई खामियां नहीं थी, तो यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह को साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पे गाड़ी का फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर दोनों को ही साफ़ किया जाता है एयर प्रेशर के थ्रू, और मेरा फ़िल्टर का साफ़ ही था। आप इस फ़िल्टर को घर पर खुद भी साफ़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम निकाल कर। ये ग्लोव बॉक्स के नीचे ये एसी का फ़िल्टर रहता है, और यहाँ पर जितने भी लिक्विड वगैरह चीज़ें थी उन सबको टॉप अप किया जा रहा है। तो ये कूलेंट में भी इन लोग पानी डालते हैं, इनका कहना है कि नहीं, ये टॉप अप के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। तो ये वाइपर के लिए
और कूलेंट, इन सब जगह इन्होंने पानी को टॉप अप किया जितना पानी कम था। विंडशील्ड स्प्रे करके ना वाइपर में ये कूलेंट है, इसमें भी नॉर्मल पानी टॉप अप किया जाता है अगर कम हो तो, वरना पूरा भरना हो तो कूलेंट ही भरो। नहीं कूलेंट तो इसमें ऑलरेडी है, अगर कम हुआ है तो मैं जानबूझकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिसकी पहली गाड़ी है तो उसको समझ में आए कि घर पर भी आपको इन सब चीज़ों का खुद ख्याल रखें। बिकॉज़ आप सेकंड सर्विसिंग जो है वो 10,000 किलोमीटर पर जाओगे, बट उससे पहले आपको वही पर पानी डालना है। कूलेंट में इमरजेंसी में आप क्या डालोगे, कूलेंट डालोगे या फिर पानी भी थोड़ा यूज़ कर सकते हो। आपका अगर क्लच पैडल वगैरह ढीला हो जाता है तो उसको कैसे टाइट करोगे, तो वो ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर किया है ताकि नॉर्मली जिसकी पहली गाड़ी है उसको ईज़िली पता चल जाए कि कहाँ से क्या कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इंजन ऑयल चेक किया जा रहा है और मेरा इंजन ऑयल लगभग फुल था, फुल से जस्ट 1 मिलीमीटर नीचे था, तो इंजन ऑयल भी लगभग फुल ही था। तो सेकेंड टाइम ये इंजन ऑयल जो है वो 10,000 किलोमीटर पर चेंज किया जाएगा। तो मेरा जो यहाँ पे है गाड़ी का क्लच पैडल जो था वो थोड़ा सा लूज़ था, तो उसको यहाँ से टाइट होता है। आप देखिएगा यहाँ पे बंदा बताएगा कि क्लच पैडल वगैरह कहाँ से टाइट होता है। तो इन्होंने अभी फिल्टर को सेट कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप वीडियो में देखकर सीख सकते हैं कि घर पर भी आप टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी का बेसिक चेकअप तो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ें बताई, गाड़ी के इंजन पे धूल वगैरह जम जाता है और जैसे ही इस पर चूहा वगैरह चलता है तो उसके पैरों के निशान छप जाते हैं। तो ये भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि कहीं छोटे छोटे डॉट जैसा निशान हो मिट्टी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी के ऊपर कोई जीव घूम रहा है, चूहा हो, छिपकली हो, तो आपके तार वगैरह काट सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी पता चल जाता है कि वो मिट्टी के ऊपर उनके पैरों के निशान आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब गाड़ी को मेरे नीचे से चेक करेंगे। तो ये सब विजुअली इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे। तो नीचे से चेक करेंगे कोई पार्ट्स ढीला तो नहीं है, कहीं कुछ सस्पेंशन में कोई इशू तो नहीं है या कुछ और नीचे से प्रॉब्लम तो नहीं है। हो गया ना, मालूम है, मालूम नहीं चालू की गाड़ी में। तो नीचे से भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ से जो होता है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इससे आपका क्लच पैडल टाइट होगा। इसको आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तो आपका पैडल क्लच पैडल जो है वो टाइट हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके आप इसको टाइट कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज करिएगा तो लूज़ हो जाएगा आपका क्लच पैडल। और यहाँ पर हम एक वॉक अराउंड करता है बंदा ताकि
आपकी गाड़ी में कोई चीज़ रह गया हो, आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी थी यहाँ पर आते समय, वरना आप लोग क्या करते हो कि ये सर्विसिंग करते समय ये कर दिया, स्क्रैच लगा दिया, ये चीज़ें गायब हो गई। तो उसके लिए करीबन 50 के आसपास फ़ोटो क्लिक करते हैं और आपको व्हाट्सअप कर देते हैं कि आपकी गाड़ी हमारे पास आई थी तो ऐसी थी। और गाड़ी अब मेरी सर्विसिंग के लिए मतलब कि धुलाई होने के लिए गई है और मैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली वो पार्ट भी शूट करना था, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी गाड़ी धुलाई के लिए चली गई। जैसे ही मैं बाहर आया था, धुल कर बाहर आ रही थी मेरी गाड़ी। उन्होंने बोला था 1 घंटा समय लगेगा, पर उन्होंने बहुत जल्दी गाड़ी को धुलाई कर दिया था मेरे। पूरा इंटीरियर के हर एक पार्ट्स को बारीकी से वॉश किया जाता है, सफाई की जाती है। मैंने इस गाड़ी को बाहर से भी सफाई किया, जो 300 रुपये में सफाई करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का। उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, बट ये जो मैंने देखा क्लीनिंग करने का प्रोसेस, इससे बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मतलब कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि कुछ कमी रह गई हो। एक एक पार्ट्स तक यहाँ पे क्लीन करते हैं। करीबन 8-10 बंदे होते हैं इस क्लीन करने के लिए। हर एक पार्ट्स के लिए अलग अलग बंदे होते हैं और प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है। इंटीरियर से लेकर एक एक पार्ट्स तक आपको क्लीन करके दिया जाता है। पर ये सर्विस अगर आप बाहर से करवाते हैं तो वो चीज़ें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कई बार तो मेरा झगड़ा हो जाता है। मैंने कई बार बुलवाया बाहर से भी गाड़ी, बट ऐसा नहीं धोते जैसा कि यहाँ पे इन्होंने धो कर दिया। तो इसको देखकर काफ़ी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, प्रॉपर क्लीन करके गाड़ी को इन्होंने दिया है। सभी पार्ट्स मतलब प्रॉपर क्लीन है, कहीं से भी धूल मिट्टी नहीं है। ये बारिश में कीचड़ में गाड़ी चलाया था, बट प्रॉपर इन्होंने क्लीन करके गाड़ी होती है। अंदर बाहर सीट कवर, नीचे का सब चीज़ क्लीन करते, एक एक पार्ट्स तक क्लीन करते, जो कि आप नॉर्मली आप खुद भी नहीं क्लीन कर पाओगे, बट इन लोग एक एक चीज़ क्लीन करके देते हैं आपको। यहाँ पे अंदर थोड़ा बहुत धूल वगैरह रहता है, तो उसको ये ब्रश से क्लीन कर रहे हो और लिक्विड जैसा रहता है तो शाइन भी आ जाती है इसके अंदर। तो सब एक एक पार्ट्स को इन्होंने बहुत ही बारीकी से क्लीन किया है। शॉर्ट
मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी को ये आपको बिल्कुल नई करके दे देते हैं। जैसे कि पहले दिन आपको गाड़ी मिली थी, वैसे ही ये गाड़ी को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं, कहीं पे भी डस्ट धूल वगैरह नहीं लगा रहता है। और यहाँ पर मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मेरा जो भी बिल वगैरह है वो एनवलप करके दे रहे। बट ये सारी सर्विसिंग फ्री थी और मैंने एक भी रुपये का कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ख़रीदा था, तो ज़ीरो बिल इन्होंने मेरे को दे दिया और गेट पास मेरे को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि मैं गाड़ी लेकर अपने बाहर चला जाऊं। और मैंने साइन कर दिया और यहाँ पे मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद गाड़ी मेरी कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। सो मैं सेटिस्फाइड हूँ फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, सब चीज़ बहुत सही हुआ। माइनर सा स्क्रैच मुझसे लग गया था बट वो अभी सॉल्व नहीं होगा, वो इंश्योरेंस में आता है और बहुत माइनर सा स्क्रैच है, तो उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व नहीं होगा।